फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी क्लास एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं और आज की क्लास नंबर 30 है और इस हम लोग कंप्लीट 29 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और इसे आप लोग लगातार देखते रहिए जो कि आपके एग्ज़ाम जो भी आने वाले हैं इस समय मेरे ख्याल से जेई का, इसमें तो खैर ज़्यादा जीएस नहीं है लेकिन एनटीपीसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। उसमें 30 नंबर का वेटेज CBT 1 और 40 नंबर का वेटेज CBT 2 में रहता है, तो आप लोग इसे लगातार देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है। अधातुओं में चालक होती है या हल्के पदार्थ होते हैं, मंद और दीप्त रहित होते हैं या भंगुर होते हैं। तो मेरे ख्याल से जो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका सही आंसर होगा। ये चालक सत्य नहीं है, भंगुर भी होते हैं, हल्के पदार्थ होते हैं, अधातु में ज़्यादातर गैसें होती हैं और मंद और दीप्त रहित भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है। तो ये है इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है, भारत इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। तो ये रखा गया है आपका ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई। सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी है, भर्जन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, URL http://d2h.com/login.php में कौन सा घटक वेब पेज की पहचान करता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, लॉगिन, ये इसका वेब पेज की पहचान करता है। निम्नलिखित में से कौन से तार युक्त ब्रॉडबैंड नहीं है। ब्रॉडबैंड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा, ये सभी को पता होगा, सैटेलाइट जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, ये सही लग रहा है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है। रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी है, रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, ये ठीक नहीं है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और इसके प्रमुख दो घटक प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 आएगा। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला अजार नामक रोग का कारण है। काला अजार नामक रोग का कारण है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी है, लेशमेनिया इसका सही आंसर होगा। और इसमें जो आपके मलेरिया जो होता है वो आपका प्लाज्मोडियम के कारण होता है और क्रिम से होने वाली जो रोग होती है वो आंत्र संक्रमण, फिलपांव आदि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटीकल्चर के द्वारा निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है। विटीकल्चर के द्वारा तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, जम्मू कश्मीर इसके साथ सही। एक मिनट, ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये हमारा था 9वां क्वेश्चन। सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, फोटोट्रॉपिज्म। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर होगा। विटीकल्चर के द्वारा निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है। अंगूर का सबसे ज़्यादा होता है आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर होगा। हम आपका अगर भारत में संतरा और नींबू का सर्वाधिक उत्पादन नागपुर में होता है और इसे ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, और अंगूर की खेती के लिए कंकरीली रेतीली मिट्टी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायित्व है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर होगा। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है।
सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। इसकी कमी से घेंगा रोग भी हो जाता है और थायरक्सिन हार्मोन का स्त्राव थायराइड ग्रंथि से होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर जो 12 है, निम्न में से किस वैज्ञानिक का भारत में नाभिकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा शेखर बसु का आपका नाभिकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है। अब आते हैं हम लोग समान अध्ययन पे। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? किससे है? तो इसका जो है संबंध आपका युद्ध कौशल से। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है और उसका संबंध युद्ध कौशल से है। धनुर्वेद के जनक विश्वामित्र को जाना जाता है। युद्ध और आपका प्रत्येक वेद का उपवेद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ होते हैं। जैसे आपका ऋग्वेद का उपवेद क्या होगा? आयुर्वेद है और इसकी रचना आपके ब्रह्मा विधाता को माना जाता है। सामवेद का उपवेद क्या होगा? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद के रचयिता नारद को माना जाता है। गंधर्व वेद का नारद को माना जाता है। और आपका अथर्ववेद का अगर उपवेद पूछे तो वो होता है शिल्पवेद। इसके होते हैं शिल्पवेद के रचयिता हैं विश्वकर्मा को माना जाता है। और विश्व में प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक ऋग्वेद है और ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता किस वर्ष अस्तित्व में आया था? किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है 1948 इस वर्ष में अस्तित्व में आया था। और इसमें जो व्यापार WTO के द्वारा होता है और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। और WTO व्यापार क्षेत्र का सर्वोच्च संगठन है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैगस्थनीज ने लिखी है? मैगस्थनीज ने आपकी जो पुस्तक लिखी है वो इंडिका लिखी है। ऑप्शन नंबर जो सी है सही आंसर होगा। इंडिका में भारतीय समाज को व्यावसायिक दृष्टि से 7 वर्गों में बांटा गया है। हर्षचरित के लेखक वाणभट्ट हैं। हर्षचरित के लेखक। UN शांति सेना वर्ष शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये दिया गया था आपका 1988 में। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बड़ा लौह और इस्पात संयंत्र है? भारत का सबसे बड़ा है तो इसके जो सही आंसर ऑप्शन है आपका सही होगा टिस्को। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर होगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? ब्रिटिश कौन बना था? ये थे आपके लॉर्ड कैनिंग जो थे आपका अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग। और इन्हीं के समय में 1857 की क्रांति महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? पहली महिला जो न्यायाधीश बनी थी ये आपकी बनी थी फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर जो डी है सही आंसर होगा। और दूसरी महिला उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजाता वी मनोहर। सुजाता वी मनोहर दूसरी महिला उच्चतम न्यायालय की बनी थी। और तीसरी महिला रूमा पाल। तीसरी महिला रूमा पाल बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 20, संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या है? तो पहले रैपर का जो नाम है केड्रिक लेमर। ऑप्शन नंबर जो बी है केड्रिक लेमर जो है ये पहले रैपर का नाम है। और ये पुलित्जर पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। बिलाप गीत द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध अवध के किस नवाब से है? अवध के किस नवाब से? तो ये आपके हो जाएंगे वाजिद अली शाह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा वाइस असिस्टेंट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वाइस असिस्टेंट नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो डी होगा कारवा इसका सही आंसर होगा। वाइस असिस्टेंट नहीं है, कारवा नहीं है। हम लोग आते हैं 23 पे। निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है तो इसका जो सही आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर होगा। और सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? सिंधु घाटी की सभ्यता को सबसे पहले किसे खोजा गया था?
तो ये थे आपके हड़प्पा। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में पहली शहर सभ्यता है और हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और उस समय भारत के पुरातत्व विभाग डीजी सर जॉन मार्शल थे। फिर उसके बाद आते हैं मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में आरडी बनर्जी के किया था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में सबसे बड़ा स्थल है। लोथल की खोज आर.एन. राव ने किया था। लोथल की खोज कलिबंगा की खोज अमलानंद घोष ने किया था, जिसका विस्तृत खोज बी.वी. लाल और वी.के. थापर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है 25। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है ऑप्शन नंबर जो बी है, शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। भारत में विधानसभा चुनाव के उपरोक्त में से कोई नहीं नोटा विकल्प पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था 26 का? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, नवंबर 2013 में इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ चली थी? पहली मेट्रो ट्रेन जो मेरे ख्याल से है वो आपका कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 को चली गई थी। ठीक है। और दिल्ली में मेट्रो 2002 में चली। दिल्ली में मेट्रो 2002 में स्टार्ट हुई थी। कुटीर उद्योग के संबंध में कुटीर उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें उन्नत तकनीकी कौशल की जरूरत होती है, इसमें गृह उद्योग शामिल होते हैं, इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, इसमें परिवार या अल्पकालिक श्रमिकों का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है। 29। नीति आयोग भारत सरकार की एक पॉलिसी थिंक टैंक है, इसने प्रतिस्थापित किया। नीति आयोग ने किसको? आपका योजना आयोग को। योजना आयोग को इसने प्रतिस्थापित किया। जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका सही आंसर होगा। आपका और 1934 में आप नीति आयोग भारत सरकार की एक पॉलिसी थिंक टैंक है जिसने भारत में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया था। ठीक है। अच्छा, 1934 में विश्व रमैया की जो पुस्तक है ना, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में सर्वप्रथम नियोजित अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया गया था। 1944 में बॉम्बे प्लान लाया गया था 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? राजस्थान से संबंधित नहीं है। घूमर है, लावड़ी है। लावड़ी नहीं है शायद, मेरे ख्याल से लावड़ी महाराष्ट्र की है। इसमें का बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका सही आंसर होगा। लावड़ी का लोक नृत्य महाराष्ट्र का है। और आपका पोवाड़ा महाराष्ट्र की वीरगाथा गीत है। डांडिया गुजरात की हो गई। गोवी गीत महाराष्ट्र और गोवा की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। वना वन जम्मू कश्मीर का लोक संगीत है वना वन। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कलकत्ता में सही आंसर होगा। आपका कुछ और भी देख लेते हैं हम लोग हवाई अड्डे। जैसे आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? वाराणसी में हो गया लाल बहादुर शास्त्री। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में हो गया। गोपीनाथ वारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में हो गया। और दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो होता है वो गोवा में होता है। 33। टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है वस्तु विनिमय। ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और मुद्रा का सर्वप्रथम गुण इसकी तरलता है। मुद्रा का मुख्य कार्य है विनिमय का साधन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, समोच्च जुताई क्या है?
समोच्च जुताई क्या होता है? समोच्च जुताई जो है आपका समोच्च रेखाओं के साथ ढालू बीमा पर जुताई, समोच्च रेखाओं के साथ बंजर भूमि पर जुताई, समोच्च रेखाओं के साथ टेढ़ी मेढ़ी जुताई, समोच्च रेखाओं के साथ मैदानों पर जुताई। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो ए होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे ऑफ क्ले कहते हैं, जिसे किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है आपका राफेल नडाल, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। अच्छा, राफेल नडाल को लाल बजरी का बादशाह भी कहते हैं और लाल बजरी फ्रांस के टेबल टेनिस कोर्ट को कहा जाता है। ठीक है, और ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे आपके 30 कंप्लीट प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और आगे भी ये क्लास लगातार होती रहेगी जब तक NTPC CBT 1 का एग्ज़ाम हो नहीं जाता। और हम लोग इसे कंप्लीट करने के बाद 2016 में जो क्वेश्चन आए थे CBT 1 को, उसे हम स्टार्ट करेंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।